दरिया सतलुज हैड गंडा सिंह वाला के नशेबी इलाकों में गुज़िश्ता बरस आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही के वो मनाजर छोड़े जिन्हें आज भी याद करके मुतासरीन की आंखें नम हो जाती हैं। रतने वाला समेत 10 से जायद सरहदी देहात ऐसे थे जहां सैलाबी पानी ने जमीनें निगल ली, फसलें तबाह हो गईं और कई घर मलबे का ढेर बन गए। आज इन्हीं देहातों के मकीन दरिया सतलुज के किनारे खड़े बेबसी की तस्वीर बने एक ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब इनकी बस्तियों को मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उधर 8-10 गाँव है रतने वाला कौंसिल के, उनके रकबे खराब हो गए थे, लोगों की फसलें खराब हो गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे। उसकी तबाहकारियां अभी खत्म नहीं हुई कि सुन रहे हैं 2026 का रेला उससे बड़ा आ रहा है। माहिरीन के मुताबिक रवां साल दरिया सतलुज में ज्यादा पानी आने के इम्कानात हैं। ऐसे में रतने वाला समेत दीगर सरहदी देहात के मकीन कहते हैं कि अगर इस बार भी हिफाजती बंद तामीर न किया गया तो मुमकिन सैलाब सिर्फ जमीनें नहीं बल्कि कई बस्तियां और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी भी अपने साथ बहा ले जाएगा। ये जो दरिया ने इधर नया रास्ता बना लिया है, ये जो 8-10 गांव के लोग हैं, इनके घर हैं, जो इनकी आबादियां हैं, वो भी तबाह हो जाएंगी इस रेले में अगर ये बंद ना बांधा गया। दरिया सतलुज में गुज़िश्ता साल हजारों एकड़ ज़रई अराजी शदीद मुतासर हुई जो आज भी काबिले काश्त नहीं बन सकी। कई खानदान बेरोजगारी और माशी मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ के मकीन वजीर आला पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली और मुतलका हुक्काम से अपील करते कहते हैं कि साडा बंदी नोच बन नहीं जाए। साडा 10 पिंडां दा रकबा पहले खराब हो चुका है, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰੁੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਚ ਨਾ ਬੱਧੀ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਬਨ ਬੋਦਲਾ ਪਤਰਾ ਠਾੜ ਗਈ, ਜਾਮੂ ਰਤਨੇ ਵਾਲਾ ਰੰਗੇ ਵਾਲਾ ਠੱਠੀ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ आगे रोड के पहुंच जान दे। गुज़िश्ता बरस सतलुज ने सिर्फ जमीनें नहीं निगली, इसने लोगों के ख्वाब, उम्मीदें और कई खानदानों की बरसों की मेहनत भी बहा दी। अब सवाल यह है कि इस बार तबाही से पहले कोई बंद बांधा जाएगा या तारीख खुद को एक बार फिर दोहराएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद फारूक, विश न्यूज, कसूर।